इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर हर घर तक एक ही शोर सुनाई दे रहा है और वो है चोर। चारों तरफ ये चोर वायरल हो चुका है। पर दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में हमने इस चोर को पकड़ लिया है और आने वाले कुछ मिनटों में उनकी पूरी चोरी को हम डिकोड करेंगे विद द सिंगर जस्ट। सो जस्ट, हाय। हाय, कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ जस्ट, हाउ आर यू? बस आपकी दुआएं, बहुत अच्छा है सब। जस्ट इस समय फिलहाल चारों तरफ आप बुरी तरह से वायरल हो रहे हैं चोर बन के। मैं कहूंगी हर घर में घुस गए हैं। घर तो क्या, स्कूल्स में भी, सोशल मीडिया पे भी, और मैं जहां सुनती हूँ वहां सिर्फ चोर ही चोर सुनाई दे रहा है। ये कैसा चोर है जो वाकई हर घर पे छाया हुआ है? सो जस्ट सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में यही आता है कि ये जो चोर हाँ जी। आया आपके दिमाग में, ये कहाँ से आया है? तो रुचि जी, मैं आपको ना इसका एक बिल्कुल ऑनेस्ट सा आंसर देता हूँ। क्या है कि जिस तरह के मेरे को कविताएं पसंद है और जिस तरह के मेरे को संगीत पसंद है, वो मैंने देखा है कि मेरे को ज़्यादातर वो पसंद है जो बहुत वक्त तक जिंदा रही हैं चीज़ें। जैसे जैसे कबीर दास जी के दोहे हो गए, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोएट्री हो गई, ओ या वाह। बॉब डिलन के गाने हो गए, लेनर्ड कोहेन के गाने हो गए। तो मैंने देखा है कि मेरे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें पसंद हैं, और एक का दूसरे से कोई नाता नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो कबीरदास जी किसी से रिलेटेड है, वो तो अलग ही श्रेणी या पर है। बिल्कुल। लेकिन मेरा मेरा लेकिन कहने का मतलब है कि कई कई चीज़ें जो कलम से उतारी हुई हैं वो जिंदा रही हैं बहुत वक्त तक, बहुत लंबे वक्त तक, कोई 500 साल, कोई 100 साल। तो मैंने देखा है कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी वक्त तक जिंदा रहती है ना, उसका एक कारण है। वो इसलिए होता है कि जो जो सुनने वाला है या फिर जो उसको पढ़ने वाला है, वो कविताएं या फिर वो गाने उनके अपने हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली। वो उनका अपना मतलब निकालते हैं। तो मेरी भी इच्छा अपने काम के साथ ये है कि ये गाने लोगों के अपने हो जाए और वो बहुत लंबे वक्त तक जिंदा रह सकें। तो जब मैं वो अवेयरनेस रखता हूँ, तो इसलिए मेरी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए उसको अपनी परिभाषा ना देना। तो जैसे अभी आप जानते होंगे कि इस वक्त पर भी यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे 50 से 100 इंटरप्रिटेशन है गाने की। यस। हर कोई अलग मतलब निकाल रहा है गाने का। तो अगर बिल्कुल। मैंने बता दिया कि मैंने ये सोच के लिखा था, तो गाना बहुत लिमिटेड हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो मैं वो करना नहीं चाहूंगा। ओके सो बट मेरा पूछने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं कोई मूवी की स्टोरी होती है या कुछ होता है तो उसका इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर होता है या उसका जो मेकर होता है वो अपनी रियल लाइफ से लाता है। तो बस सिर्फ हाँ जी, एक हाँ जी। शॉर्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कि कहीं इसका कोई रियल लाइफ इंसिडेंट से कनेक्शन है आपकी कि एक चोर आया, तो कहीं म- क्या कोई आपके घर में चोर आया जिससे आपको इसकी इंस्पिरेशन मिली है? ये ये मैं पहेली की तरह छोड़ दूंगा जनता के लिए, उसको उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इट मीन्स कि फिर उस पहेली का जवाब आप हमारे ही प्लेटफॉर्म पे फिर आगे चल के देंगे सो दैट कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इस पे जुड़े रहे हमारे साथ। नहीं, पर मेरा मानना ये है कि हर या पहेली का आई थिंक जवाब, कि हर नेक्स्ट पहे सॉन्ग, हाँ नेक्स्ट जी, सॉन्ग और में आप मेरा इस ये पे। मानना है कि हर पहेली का जवाब ना जो पहेली बनाता है उसको नहीं देना चाहिए। लोगों को पहेली खुद ब खुद सुलझानी चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ, आर्ट के ओके, जरिए। सो मुझे लगता है कि आपका यह आंसर सुनने के बाद अब आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसके हाँ बहुत जी, सारे परसेप्शंस आने वाले हैं कि शायद ये जवाब हो सकता है। तो आप इसके लिए हाँ रेडी जी, हो जाइए कि सारे आंसर्स हाँ को जी, अब आप फॉलो करिए कि कौन सा आंसर वाकई हो सकता हाँ है। जी, हाँ वैसे जी, हाँ जस्ट जी। मैंने सुना है कि बाय प्रोफेशन आप सीए हैं। सो नहीं, बाय क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन तो ओके। मैं संगीत ही बनाता हूँ। ओके, बाय मतलब मैंने क्वालिफिकेशन डिग्री आप, ली हुई है। हाँ जी। तो जब क्वालिफिकेशन आपकी सीए की चल रही थी, एक स्टूडियो सा बॉय चल रहा था, उसके बाद अचानक से ये डाइवर्जन कैसे आ गया? ये अचानक से नहीं था डाइवर्जन, क्योंकि मैं बचपन से बहुत सारी कविताएं लिखता था और मेरी अखबारों में भी छप जाती थी कभी कभी कविताएं। तो तो मेरे को हमेशा से ही बचपन से लिखने का शौक था, चाहे वो कविताएं हो, चाहे वो कोई कहानी हो या कुछ हो। तो मेरे लिखना मेरे स्वाभाविक एक, मेरे अंदर से काफ़ी नेचुरल मेरे को लगता था लिखना। तो तो मेरे को जब मैं सीए, क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ा ठीक था, मेरे को ऐसे पढ़ाई करता था तो मेरे को समझ में आ जाती थी चीज़ें। वो अगर नॉट मैं थोड़ा बिल्कुल ठीक था, ईमानदारी जो से आपको सीए बताऊं। कर रहा है वो एग्जैक्टली बहुत ठीक रहा होगा। हाँ, मतलब एक एक तरह का वो था कि एक कई कई हर कोई की अलग कैपेसिटी होती है। मेरे को एटलीस्ट जो पढ़ता था मैं समझ में आ जाता, मेहनत तो करनी पड़ती थी लेकिन समझ में आ जाता था। तो मेरी काफ़ी फ्लो में, बहुत फ्लो में सीए हो गई डिग्री। तो जैसे ही मैंने सीए करी, मैं सोचा था कि मेरे को उस वक्त पर जब मैं सीए कर रहा था तो मैं एक काफ़ी बड़ी प्रसिद्ध कंपनी में काम कर रहा था। पर ओके। मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं सीए बनूंगा, तो मैंने सोचा था मैं अपने आप को
एक मंथली सैलरी में नहीं लाना चाहूंगा, क्योंकि मैं, मेरे अंदर से बहुत जोर से पुकार थी कि मेरे को अपने अंदर का आर्ट एक्सप्लोर करना है। मेरे को ये शुरू से कहीं ना कहीं पता था कि मेरे को एक आर्टिस्ट बनना है। तो मैं इसके लिए जैसे सीए बना, मैं मुंबई में फिल्में बनाने निकल गया, फिर मैं बाद में संगीत पे स्विच किया वहां से। ओके, तो जब आप मुंबई में फिल्में बनाने के लिए निकले, तो क्या पहली शुरुआत जो आपकी रही वो क्या मूवीज से रही किसी तरह की? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे को संगीत आता नहीं था बहुत वक्त तक, तो मेरे को संगीत मेरी ज़िंदगी में बहुत बाद में आया है। पर मैं पहले पिक्चरें बनाने निकल गया, मैंने एक आध शॉर्ट फिल्म बनाई, मैं थोड़े से फेस्टिवल जीता। फिर मैंने ओके। एक बॉलीवुड फिल्म पे असिस्ट किया, उस पे मैं बहुत जल्दी एडी से चीफ एडी बन गया। तो ऐसे करते करते मेरी ग्रोथ हुई, और उसके बाद मैं वापस दिल्ली आया, मैंने अपने अंदर बहुत काम किया, और अचानक मेरे को पता चला कि मैं संगीत के लिए पैदा हुआ हूँ। तो ऐसा कुछ एक जर्नी रही है। ओके, तो अभी जब हम आपसे बात कर पा रहे हैं तो आपके फैंस को और हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। और वैसे जब हम हाँ, लोग बिल्कुल। बात करते हैं, हम लोग वापस आते हैं चोर पर अपने, तो हाँ जब जी, हाँ जी। क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, जैसा कि मुझे आपकी बातों से समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग इस सॉन्ग की बात करें चोर की, तो आप बात कर रहे हैं कि मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा, मेरा सब कुछ ले जा। तो जब हम लोग ले जा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात आती है कि यूनिवर्स में बिलीव की, कि जब हम बात कर रहे हैं कि मेरा ये भी ले जा, मेरा वो भी ले जा, तो यूनिवर्स आपको उतनी ही पावर के साथ बैक करता है चीजों को। तो क्या आप इस चीज को बिलीव करते हैं कि आप जितनी फोकस के साथ, जितनी जोरों के साथ आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें ले जाओ, उतनी ही जोरों के साथ आपके पास पॉपुलैरिटी भी खिंचती हुई चली आएगी? मैं एक्चुअली उतना, ये आपने बड़ी अलग तरह से बात कही है, मेरे को, मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है जिस तरह से आपने ये पूरी स्टेटमेंट पिरोई है, और आप, ये दर्शाता है कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा है और कितना आप थैंक आगे यू, जस्ट सोचती थैंक हैं। यू। आप इसके साथ मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं। थैंक आपके यू है सो ही, मच। क्योंकि आपने जिस तरह से इसको पूरे सवाल को पिरोया है, वो मैं बहुत इम्प्रेस हो गया आपके सवाल से। मैं ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो रुचि जी, मैं ऐसे सोचता नहीं। मेरे लिए मतलब वो, अगर अगर कुदरत अपने आप दे रही है तो उसका स्वागत है। बिल्कुल। पर पर कोई भी चीज मैंने इसलिए नहीं करी कि इससे ये मिलेगा या फिर वो मिलेगा, वो मोटिवेशन नहीं थी करने की। मोटिवेशन ये थी कि एक ईमानदार चीज बनाई जाए जिसमें अपने अपनी एक जिंदगी हो। मैं बिल्कुल। मानता हूँ कि एक आर्ट का जो पीस है या फिर एक संगीत है, उसमें वो एक जिंदा एंटिटी की तरह है, उसमें काफी प्राण आ सकते हैं। तो मैं अपना धर्म क्या देखता हूँ, मैं अपना रोल क्या देखता हूँ एज एन आर्टिस्ट, मैं देखता हूँ कि मेरे को वो चीजें बनानी है, आर्ट पीसेस जिसमें काफी प्राण हो, जिसमें एक जिंदगी हो। और जब किसी एग्जैक्टली। चीज में जिंदगी होती है, वो अपनी तकदीर खुद ढूंढती है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि आपकी तकदीर ने कहीं न कहीं आपको ढूँढना शुरू कर दिया है, और मैं तो कहूँगी कि ढूँढ लिया है। तो जिस जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, हम तो उम्मीद यही करेंगे कि और आगे बढ़ते रहें, और इसी तरह से हम आपका इंटरव्यू करते रहें आगे भी। बट जस्ट वाह। अब क्योंकि हमारे पास थोड़ा-सा टाइम लिमिट कम है, बट एक हाँ क्वेश्चन जी, हाँ और जी। मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग इस सॉन्ग के बारे में सुन रहे हैं, और अभी शुरुआत में आपने कहा कि इस सॉन्ग में बहुत सारी चीज़ों को आपने इमोशंस को पिरोया है। तो उन इमोशंस की अगर बात करें, तो इस सॉन्ग में फन भी है, इस सॉन्ग में कहीं न कहीं रोमांस भी झलक रहा है, इस सॉन्ग में कहीं न कहीं चोर की चोरी भी झलक रही है, तो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सअप है। तो इन सारी चीज़ों का मिक्सअप आप कैसे, आपके दिमाग में आया लाने के लिए, और एग्ज़ैक्टली आप क्या लाना चाह रहे हैं इस सॉन्ग के थ्रू? क्या ये रिवील करेंगे आप इस वीडियो में? ये इसका सवाल जवाब वही होगा जो जो अब मैंने पहले आपको बोला था, लेकिन मैं आपका एक चीज का जरूर जवाब दूंगा। जो आप बोले थे मिक्स है, हाँ। मेरे को हमेशा से ना वो चीज पसंद आती है जिसमें ना एक, जो मेरे को एक्साइट करती है एज अ पर्सन, जिसमें ना कॉम्बिनेशन हो। मतलब फ्लेवर्स हो, जैसे अगर आप कोई खाना खा रहे हो या फिर उसमें ना फ्लेवर्स हो, उसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने को हो, आप छीलते रहे तो आपको नई नई चीजें निकलते रहे। तो बिल्कुल। तो तो ये चीज मेरे को जरूर एक्साइट करती है। तो जिस तरह से आपने बोला कि इसमें ये है या फिर वो है, वो चीज के लिए मैं बस इतना ऊपर के तौर पर एक बर्ड्स आई व्यू में ये जरूर कह सकता हूँ कि एज एन इंसान मेरे को ये जरूर पसंद आता है कि चीजों को आप कुरेदते रहो और उसमें से नई नई चीजें निकलते रहे। तो वो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरे आर्ट में झलक रहा हो, क्योंकि वो एज एन इंसान मेरे को बहुत चीज पसंद है। और इसीलिए शायद आपका ये जो सॉन्ग है वो इंस्टाग्राम रील्स पे इस समय इतनी तेजी के साथ चल रहा है, इतनी तेजी के साथ चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि अब मैं इस वीडियो पर आपका इंटरव्यू करने के बाद मैं भी इस पे कुछ रील बनाने जा रही हूँ। प्लीज अ, बनाइए, प्लीज बनाइए।
बट जो अब हम लोग इससे पहले कि अपने इस वीडियो को, अपने इस बातचीत को वाइंड अप करें, और आगे बहुत सारी चीजें हम लोग आपस में बात करेंगे बट अपने नेक्स्ट वीडियो में, हाँ जी। जाने से पहले हम ये जरूर जानना चाहेंगे और अपने व्यूअर्स तक आपके थ्रू कन्वे करना चाहेंगे कि अब आगे आने वाला जो आपका प्रोजेक्ट होगा, जो सॉन्ग होगा, जो मूवी होगी, वो क्या होगी? क्या इस सस्पेंस को आप खोलेंगे हमारे साथ? हाँ बिल्कुल खोल सकता हूँ कि बताइए। मेरा जो अगला गाना होगा उसका नाम है उनसे जाके कह दो। और वो इस गाने से बहुत अलग गाना है। उसका भाव बहुत अलग है और वो बहुत अलग एक इमोशन है। और बस मैं यही आपके आपके दर्शकों को वादा कर सकता हूँ कि मैं जो भी बनाऊंगा वो अपनी पूरी ईमानदारी से बनाऊंगा। जो जो भी चीज़ मैं बनाऊंगा उसमें मेरी ईमानदारी, मेरी तरफ से अपनी ईमानदारी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हर गाने की अपनी तकदीर है, अपनी डेस्टिनी है। एग्जैक्टली, सो व्हाट उनसे जाकर कह दो। अब उनसे हम इसका जाके कह इंतजार दो। करेंगे कि कब हमें ये लिरिक्स सुनने को मिलेंगे और उसके साथ हाँ म्यूजिक जी, क्या हाँ जी। होगी, क्या उसमें भी कुछ ऐसा ही सस्पेंस सुनने को मिलेगा जैसे हमें चोर के साथ सुनने को मिला? तो अब ये आप चोर की सुन के चोरी के बाद बताइएगा हम मेरे लोग, को। इस चोर की चोरी के बाद हम लोग सुनेंगे कि उनसे जाकर कह दो कि ये चोरी किसने की थी, ये भी जानेंगे। सो हाँ जी जस्ट अब बिल्कुल। जाने से पहले फिलहाल आपने दैनिक जागरण आईनेक्स लाइव के व्यूअर्स को और आपके फैंस को आपकी आवाज में कुछ सुनाना चाहते हैं, तो एक बार उस चोर को अपनी आवाज के साथ हमारे सामने ले आए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर गाऊंगा। और मैं दैनिक जागरण आईनेक्स के सारे देखने वालों को मैं बड़ा हाथ जोड़ के कृतज्ञता अपनी जाहिर करता हूँ कि वो उतना गाने को प्यार दे रहे हैं और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ एक एक इंसान का जो जो गाने को अपने ज़िंदगी में उतार रहा है। तो मैं उसके लिए बड़ा कृतज्ञ हूँ और मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आपने इतनी इतनी माय वार्मथ गॉड, और इतनी अच्छी एनर्जी से बात करी है। तो मैं बड़ा ऑलवेज वेलकम, जस्ट शुक्रगुजार हूँ। ऑलवेज वेलकम। आप ऐसे ही एनर्जी के साथ काम करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। सो थैंक यू सो मच। हाँ हाँ जी, मैं आपको गाना ज़रूर सुनाता हूँ। प्लीज। तो तो जो अभी आप सुन रहे हैं यूट्यूब पर या फिर किसी भी जगह जहाँ पे आप सुनते हैं, स्पॉटिफाई, गाना, विंक या सावन, जहाँ पर भी आप सुनते हैं गाना, वहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी उसका एक प्रोड्यूस्ड फॉर्म है। मतलब मैंने कोशिश करी थी अपने म्यूजिक प्रोड्यूसर चैतन्य पंडित के साथ बैठ के कि हम एक नया तरह का एक्सपीरियंस दे सकें आपको एज अ लिसनर। जब आप सुन रहे हैं तो आपको एक एक कुछ नया एहसास हो। अभी जो मैं सुना रहा हूँ आपको वो है उसका बिल्कुल एकदम स्ट्रिप डाउन रॉ वर्जन ओके। उसका, क्योंकि मैं सिर्फ गिटार पे गा रहा हूँ अभी। ओके। तो इसकी थोड़ी सी वाइब अलग है। बट दैनिक जागरण आईमैक्स के सारे लिसनर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए गाना है, गाने का नाम है चोर और मेरा नाम है जोस्त। कल रात आया मेरे घर एक चोर के, दे मेरा नाम, मेरे घर जे मेरी विलेज मेरे ले जा मेरी, ले जाओ, ले जा मेरी ले जा हाला, ले जा जो ना जा आया मेरे घर जो आके बोला ये दे मुझे भी तेरा है मैंने
ले जा मेरा, ले जा मेरा, ले जा, ले जा मेरा नाम भी ले जा, करते रहे वंडरफुल, जस्ट वंडरफुल, बहुत बढ़िया। घर एक शो। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, जस्ट एकदम रॉकिंग परफॉर्मेंस। और उसको सुनने के बाद मैं भी एकदम से जोश में आ गई, और मैं भी अभी जाने के बाद मैं यहाँ से मैं भी रील बनाने वाली हूँ। एंड बहुत ही थैंक यू बढ़िया। सो मच जोश, दैनिक थैंक जागरण यू आई सो नेक्स्ट को मच। इतना टाइम देने के लिए। और फिर थैंक से यू आपके सो साथ मच मैम। जुड़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए। बहुत लुकिंग सो फॉरवर्ड मैम, एंड अगेन रियली ग्रेटफुल कि आपने इतनी अच्छे से और इतनी वार्मथ से बात करी। तो आपको बहुत ऑलवेज सारी ऑलवेज मेरी वेलकम, जस्ट मेरी ऑलवेज वेलकम। all sending a lot of love and regards and good energies to you and all your viewers। तो मेरी तरफ से सबको, सबकी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली और आबादी और मज़े ही मज़े भर जाएं सबकी ज़िंदगी में।